घने रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। इस गांव के चारों तरफ फैला हुआ था एक विशाल जंगल, जिसे लोग काला वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि अनदेखी शक्तियां भी रहती हैं। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस जंगल की ओर जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन आरव ऐसा नहीं था। आरव गांव का एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसे बचपन से ही जंगल की हरियाली, उसकी खुशबू और उसकी रहस्यमयी खामोशी अपनी ओर खींचती थी। वह अक्सर अकेले ही जंगल के किनारे तक चला जाता, पेड़ों से बातें करता और पक्षियों की आवाज़ें खो जाता। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आरव थोड़ा और आगे बढ़ गया। आज उसका मन कुछ अलग ही महसूस कर रहा था, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। जंगल के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की छाया गहरी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रोने की आवाज़ और साफ हो गई। वह आवाज़ एक पुराने सूखे पेड़ के पीछे आ रही थी। आरव धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, और जो उसने देखा वह देखकर उसकी सांस थम गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे काले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। वह किसी आम इंसान जैसी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक सुकून भी। मेरा नाम नैना है, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह तो खतरनाक है। नैना हल्की सी मुस्कुराई। यह जंगल ही मेरा घर है। आरव चौंक गया। मतलब? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लगा। उल्टा उसे नैना के पास एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद आरव रोज जंगल जाने लगा। हर दिन वह नैना से मिलता, बातें करता और धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। नैना उसे जंगल के रहस्यमय बताती, कौन सा पेड़ कब खिलता है, कौन सी नदी कब गाती है और कैसे हर जीव इस जंगल का हिस्सा है। आरव भी उसे अपने गांव की बातें बताता, त्योहार, लोग और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ। दिन बीतते गए और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। एक दिन गांव के बुजुर्गों को पता चला कि आरव जंगल में बहुत समय बिता रहा है। उन्होंने उसे बुलाया। उस जंगल में कोई आत्मा है, एक बूढ़े ने कहा, और वह इंसानों के लिए खतरा है। आरव ने विरोध किया, नहीं, नैना बुरी नहीं है। वह तो बस, बुजुर्ग चिल्लाया, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। लेकिन दिल कहाँ मानता है। उस रात आरव चुपके से जंगल गया। नैना वहीं थी, लेकिन आज उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ? आरव ने पूछा। नैना ने गहरी सांस ली। तुम्हारे गांव वाले मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। क्या? आरव चौंक गया। इस जंगल की आत्मा को ख़त्म करने के लिए एक पुराना मंत्र जानते हैं। अगर उन्हें वह कर दिया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आरव की आंखों में डर भर गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। नैना ने उसकी ओर देखा। तुम नहीं समझते, यह हमारे प्यार की परीक्षा है। तो हम क्या करें? आरव ने पूछा। नैना ने धीरे से कहा, तुम्हें एक चुनाव करना होगा। कैसा चुनाव? या तो तुम अपने गांव के साथ रहो, या मेरे साथ इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाओ। आरव के लिए यह सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ उसका परिवार, उसका गांव और दूसरी तरफ उसका प्यार, नैना। पूरी रात वो सोचता रहा। सुबह होते ही गांव वाले जंगल की ओर बढ़े, हाथों में मशाल और मंत्र। आरव भी उसके पीछे पीछे गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नैना धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। आरव, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव अब और नहीं सह सका। रुको, वह चिल्लाया। सभी उसकी ओर देखने लगे। अगर तुम्हें इस आत्मा को ख़त्म करना है तो पहले मुझे ख़त्म करना होगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। यह लड़की बुरी नहीं है, आरव ने कहा। यह इस जंगल की रक्षक है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक बूढ़ा आगे आया। अगर तुम इसे इतना ही चाहते हो तो तुम्हें भी इंसानी दुनिया छोड़नी होगी। आरव ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है।
नैना की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही मंत्र रुका, जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक तेज रोशनी ने सबको घेर लिया। जब रोशनी खत्म हुई, आरव और नैना वहाँ नहीं थे। गांव वाले डर के मारे भाग गए। कहते हैं आज भी उस जंगल में कभी कभी एक लड़का और एक लड़की साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट में उनकी हंसी गूंजती है। वह अब इंसान नहीं रहे बल्कि जंगल की आत्मा बन चुके हैं, एक साथ हमेशा के लिए। यह था जंगल लव, एक ऐसा प्यार जो दुनिया से नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ा था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।